नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस खूबसूरत सी वर्कशॉप में, जहां पर हम अपने जीवन को उच्चतम बिंदु पर जीने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग। और हम पूर्ण रूप से ये वर्ल्ड का बेस्ट है, और जहां पर केवल ज्ञान ही नहीं मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एक सटीक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेट को हासिल कर सके, और वो भी एज अ फ्रीडम। तो आपने लास्ट की वीडियोस में सारी देख ली होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही खूबसूरत और भी सीरीज मिलती रहे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर करना कतई ना भूलिएगा। और आप लास्ट में ये भी वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं तो आप किसको याद करते हैं? आपके माइंड में कौन सा वो शख्स आता है, या आप किसी भी अपने आसपास के उस शख्स को देखिएगा, अपने गांव के उस शख्स को देखिएगा, या अपने पड़ोसी के उस शख्स को देखिएगा, या उस बच्चे को देखिएगा जो अब अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इफ द वन पर्सन कैन डू, एवरीवन कैन डू। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस चीज को एक व्यक्ति कर सकता है तो हम सभी कर सकते हैं, यानी आप भी कर सकते हैं। और ये ब्रीफ कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा है कि जब एक व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, उससे भी, आप जिस अवस्था में हैं वो उससे भी बुरी अवस्था में था। चाहे बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत अनगिनत लोग हैं, किसी भी जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है उससे आप पूछेगा, या उस शख्स को उठाइएगा, वो बताएगा आपको कि वो उससे भी बुरे हाल में था आपके। इफ द वन पर्सन कैन डू, एवरीवन कैन डू, यानी वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अब आपने ये तो पता लगा लिया कि भाई ये शख्स करता है, ये इस शख्स ने इस चीज को हासिल किया है, फाइनेंशियल फ्रीडम को। तो आपके पास अब दो रास्ते हैं, और दोनों ही मैं बिल्कुल दिल से बताऊंगा, और दिल से लीजिएगा आप इस वर्कशॉप को। सबसे पहली बात तो ये कि आप इस चीज को हासिल करने की कोशिश कीजिए, ढूंढिएगा उस शख्स को जिसने अपने जीवन में बचपन में फाइनेंशियल के रिगार्डिंग बहुत सारे कष्ट सहे हों, और फिर उसके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया हो। सच में अमीर आपकी नजर में कौन है? हाँ, फिर आप मुकेश अंबानी को ले सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, उसने वो कष्ट नहीं सहे। मैं बस केवल बात उसकी कर रहा हूं कि उसके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, और अब आप उसे अपना रोल मॉडल मान लीजिएगा। और मैं अब आपको एक टेक्निक शेयर कर रहा हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, जो बेहतरीन खूबसूरत टेक्निक है। कि अब आप कल्पना कीजिए कि जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आपके शख्स वो आपके सामने बैठा हुआ है। हाँ, बिल गेट्स ले सकते हैं आप, रतन टाटा सर को ले सकते हैं आप, मुकेश अंबानी को ले सकते हैं आप, अपने शहर का कोई भी शख्स ले सकते हैं आप, अपने फैमिली का कोई भी शख्स ले सकते हैं आप, या अपने पड़ोसी का कोई भी शख्स ले सकते हैं आप, कोई भी ले सकते हैं। या आप खुद भी ले सकते हैं जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला था। आपने एक ऐसी स्टेट जी कर आए हैं जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम था, आप जो मर्जी वो खरीद सकते थे, लेकिन अब उसके बाद आपकी लाइफ में फिर दोबारा प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको अब करना क्या है? मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि अब आप उनसे सवाल कीजिएगा। अब आप अपने सवाल कीजिएगा कि सर, मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे पास पैसा नहीं रुक रहा है। या आप उनसे पूछिएगा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जिससे मेरे पास पैसा रुके, और वो अब आपको एडवाइस देंगे। उस एडवाइस को आप लिख लीजिएगा और अपने जीवन में अमल कीजिएगा। पहला रास्ता तो ये है, ये भी आसान है, मैंने इसको भी हजारों बार किया है। इवन मैंने एक बुक भी लिखी है, जहां पे एक क्वेश्चन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने अवचेतन मन से प्रश्न करें, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू, यानी मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और वो बुक मैंने
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं वो बुक आपको शेयर कर दूंगा। मैंने अपने कई मित्रों को, कई पार्टिसिपेंट को शेयर किया है, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि सर उनका मनपसंद का जॉब मिल चुका है उससे, और वो जो चाहते थे वो कर रहे हैं, जितना अर्न करना चाहते थे वो उतना अर्न भी कर रहे हैं। तो आप मेरे से जुड़ जाइएगा, बिल्कुल बिंदास होके, मैं उसकी कोई चार्जेस नहीं लूंगा, आप बिंदास होके जुड़िएगा, है ना। और सेकंड थिंग ये है कि आप, जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा वे है, दूसरा तरीका है, वो है ये है कि आप अपनी स्ट्रेटजी फाइंड कीजिए। और मैं मानता हूं कि जब आप अपनी स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे तो आपको और भी ज्यादा आसान होगा, ये और भी ज्यादा आसान है, और ये लॉन्ग टर्म तक टिकता है। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि आप अपनी खुद की सेल्फ इमेज को भी रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ये यूनिक है, अच्छा है, डिफरेंट है। और अब कैसे क्या जाए, सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई ये तो बता दिया आपने, स्ट्रेटजी फाइंड करते, स्ट्रेटजी फाइंड कैसी की जाए। ऑफ कोर्स, आप अपने साथ बैठिएगा डायरी पेन लेकर, देखिएगा आप कहाँ फिजूल खर्ची करते हैं, उसको रोकिएगा। आपको और अर्न करने के लिए, माइंड स्टॉर्मिंग के लिए आपको बैठना है अपने साथ करीब 1 घंटा, और अब आप लिखिएगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम किस स्टेट तक मिल सकता है। यानी आप मान के चलिएगा कि आप 4 लाख रुपए मंथली कमाना चाहते हैं, तो अब आप लिखिएगा आई वॉन्ट टू अर्न 4 lakhs पर मंथ। और अब उसके नीचे अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए या माइंड स्टॉर्मिंग के लिए पहली लाइन लिखिएगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, जिससे मुझे 4 लाख रुपए पर मंथ मिले। पहला सवाल लिखिए। अब होगा क्या, मैं बताता हूं। पहला सवाल आए ना आए, लेकिन यह सवाल जरूर होना चाहिए कि आप पहला कार्य वो करें जिससे आपको खुद को अपग्रेड करने का मौका मिले, चांस मिले। आप वो तरीके ढूंढिए जिससे आपको अपग्रेड हो, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, लर्निंग कीजिए। लर्निंग तो सबसे नंबर 1 टॉप पर होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी लर्निंग। नई नई स्किल सीखिएगा। और अब फिर इस हिसाब से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न, आई मीन आंसर आने लग जाएंगे कि आपको जॉब चेंज करना है, आपको अपना ये शिफ्ट करना है, आपको ये चीज नहीं सीखनी है, आपको ये चीज ऐसे 20 आइडियाज लिखिए। 20 आइडियाज लिखिएगा कि आपको क्या करना है, और उस पर अप्लाई कीजिएगा। वही आपकी रणनीति है सर, वही आपकी स्ट्रेटजी है। और वहीं से आप अपना जीवन को तब्दील करने लग जाएंगे, और आपका जीवन एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाने लग जाएगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम का बेसिकली यही अर्थ होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। सामने वाले के मैप ऑफ द वर्ल्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप सामने वाले के मैप ऑफ द वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपके और उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। और जब अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है, तब आप व्यापार में हो या जॉब में हो, आप तरक्की करते हैं, उसके साथ साथ भी ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ। तो आप दोनों ही तरीके अपनाइएगा। इफ द 1% कैन डू, एवरीवन कैन डू, ये बिलीफ जरूर रखिएगा। चाहे आप दोनों में से कोई भी टेक्निक अपनाइए, ये बिलीफ दोनों में ही काम आएगा। फर्स्ट बिलीफ यही रहेगा, इफ द 1% कैन डू, एवरीवन कैन। फिर चाहे रणनीति आपकी हो, चाहे रणनीति उसकी हो, दोनों ही आसान है अगर आप आसान समझते हैं, और दोनों ही आपके लिए जबरदस्त तरीके से काम आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे करेंगे, और करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मेरे कुछ कोर्सेज हैं, आप उन कोर्सेज को भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवे को चेंज करने के तरीके बताए हैं, आपके पैराडाइम को शिफ्ट करने के तरीके भी बताए हैं, और कराया भी है वहां पर टेक्निक लगाकर। आप उसे एनरोल कीजिएगा और अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धनवान रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिएगा।